नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। देखिए, हमने पिछली वीडियो में जैसा कि रघुवंश के बारे में जाना था, कालिदास द्वारा विरचित, उसी प्रकार से आज हम साहित्य से ही गीति काव्य जो है मेघदूतम, जो कि कालिदास द्वारा विरचित है, मेघदूत के बारे में हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संस्कृत के गीति काव्य साहित्य का परम उज्ज्वल रत्न कालिदास विरचित मेघदूतम है। तो इसके बारे में पता लग गया कि मेघदूतम क्या है, एक गीति काव्य है, ठीक है। और किसके द्वारा रचित है? रतन कालिदास के नाम के आगे लगा दिया है, क्योंकि कालिदास एक बहुत बड़े महाकवि हैं, ठीक है। तो कालिदास विरचित है ये है। इसमें 120 पद्यों में कवि ने विरही यक्ष की मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण किया है। तो इसमें पद्य कितने हैं? मेघदूतम में 120 पद्य हैं, ठीक है। और किसकी विरह मनोव्यथा का मार्मिक चित्रण है? इसमें यक्ष की। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है। तो इसके भाग कितने हैं? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ दो भाग हैं। अलकापुरी के अधीश्वर कुबेर ने अपने किंकर यक्ष को, जो प्रतिदिन मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने के काम पर लगा हुआ था। अलकापुरी के अधीश्वर कौन है? कुबेर। और उन्होंने अपने किंकर किसको? यक्ष को, जो कि प्रतिदिन क्या काम करते थे? मानसरोवर से स्वर्ण कमल लाने का काम करते थे। किसके लिए? अधीश्वर कुबेर के लिए। इस कर्तव्य पालन में कुछ शिथिलता लाने के कारण, यानी कि थोड़ा सा उसमें आलस आ गया या फिर कुछ देरी हो गई, 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित कर दिया। किसने? कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष के लिए। वह शापवश रामगिरी नामक पर्वत पर अपने विरही दिन व्यतीत करने लगता है। कौन से पर्वत पर? रामगिरी नामक पर्वत पर। शाप के लगभग 8 मास बीतने पर आषाढ़ के प्रथम दिन विरह की उत्कट वेदना जागृत होती है, ठीक है। विरह की यानी कि अकेले रहने की जो वेदना है, दुखी है, वह एकदम से उसके मन में जागृत हो जाती है। वह अपनी प्रिया के बिना व्याकुल है। मेरी पत्नी की भी विरह में यही दिशा हो रही होगी। कौन कहता है? यक्ष। ऐसा विचार कर यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर कुशल संदेश अपनी प्राण वल्लभा पत्नी के पास भिजवाता है, ठीक है। यह विचार किए बिना कि यह मेघ उसका संदेश ले जाने में समर्थ है अथवा नहीं, उसने यह विचार नहीं किया कि मेघ उसका संदेश ले भी जाएगा या नहीं। बड़ी ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की गई है इसमें, तो इसलिए मैं कुछ ज़्यादा समझाने की कोशिश लाइनों में नहीं कर रही हूँ, आप समझ पा रहे होंगे। वह उसे अलकापुरी तक का मार्ग बताता है और कहता है कि कुछ विशिष्ट स्थानों पर विश्राम करते हुए अलकापुरी तक जाना, ठीक है। इस प्रकार कवि पूर्व मेघ में रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक के मार्ग का वर्णन करता है। तो पूर्व मेघ में कहाँ से कहाँ तक का वर्णन है? रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक का, जिनमें विशेष स्थल कौन से हैं? माल प्रदेश, आम्रकूट पर्वत, नर्मदा नदी, विदिशा नगरी, निचयगिरी, निर्विंध्या नदी, उज्जैनी, क्षिप्रा नदी, देवगिरी, चर्मणवती नदी, कुरुक्षेत्र, सरस्वती नदी, कनखल नदी, गंगा नदी, हिमालय पर्वत, कैलाश और अलका नगरी, ये सब इसके बीच में आते हैं। कहाँ से? रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक। अब ये था पूर्व मेघ का पोर्शन आपका, ठीक है। ये आपका पूर्व मेघ का पोर्शन था। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो इसमें पूछा जाएगा, कोई सी आपको लाइन दे दी जाएगी कि यह पूर्व मेघ से है या उत्तर मेघ से है,
ठीक है। तो इसलिए आपको पूरे अच्छी तरीके से इसको रिवाइज करना है। आगे उत्तर मेघ के बारे में बताया है। उत्तर मेघ में अलकापुरी के भवन तथा यक्ष की पत्नी की विरह दशाओं का वर्णन किया गया है। अब पूर्व मेघ में तो यक्ष की विरह वेदना थी, उत्तर मेघ में उसकी पत्नी की विरह दशा का वर्णन किया गया है। और कहाँ पर? अलकापुरी के भवन में। उत्तर मेघ का प्रत्येक श्लोक वियोगावस्था का जीता जागता चित्र उपस्थित करता है। तो इस वर्णन में ऐसा लगता है कि कालिदास एक कवि नहीं अपितु एक वियोगिनी स्त्री की भावनाओं, परिस्थितियों तथा हार्दिक संवेदनाओं के गूढ़ अध्येता भी हैं। ठीक है। कालिदास ने प्रकृति वर्णन के साथ साथ नगर और ग्राम का भी अद्भुत वर्णन किया है। यक्ष ने मेघ को संदेश दिया। यक्ष ने मेघ को संदेश दिया है कि मेरे वियोग में खिन्न मन, दुखी मन, उदास तुषारपात से प्लान पद्मिनी के समान दिखाई देने वाली पत्नी से कहना कि तुम खिन्न न हो, दुखी न हो, वियोग के शेष 4 माह धैर्य के साथ व्यतीत करना। उसको यक्ष को कितने साल का यह वियोग रहने का, अलग रहने का शाप मिला था? 1 वर्ष का। ठीक है। तो अब कितने महीने बाकी थे? 4 महीने। मैं भी इन दिनों को काट रहा हूँ। सुख दुख का चक्र बदलता रहता है। दुख के पश्चात सुख के दिन आने वाले हैं। हम दोनों का मिलन अवश्य होगा। अब मेघ के संदेश के द्वारा यक्ष ने अपनी जो पत्नी है उसको सांत्वना दी है कि वह दुखी न हो, इन सारे शब्दों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा। तो इस प्रकार उत्तर मेघ में ये सारी चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। ठीक है। मेघदूत की कल्पना श्रृंगारिक होते हुए भी उसमें शिष्ट नैतिकता का त्याग नहीं किया गया है। अब जैसे रघुवंश में भी श्रृंगार रस था, तो मेघदूत में भी श्रृंगार रस है। यक्ष दंपति का प्रेम मानवीय प्रेम का ही आदर्श प्रतिरूप है। कालिदास ने दर्शाया है कि वियोग ही सच्चे प्रेम का पोषक और परिणति विधायक है। तो इस प्रकार से हमने ये विस्तृत ना होते हुए भी विस्तार पूर्वक इसको समझाने का प्रयास किया है। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपके निकल रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपने आप से निकालें। जैसा कि मैं 1-2 क्वेश्चन आपको बताती हूँ। कालिदास विरचित जो गीति काव्य है कौन सा है? मेघदूतम है। उसमें कितने पद्य हैं? 120। मेघदूतम कितने भाग में है? 2 भागों में है। पूर्व मेघ, उत्तर मेघ। ठीक है। अलकापुरी के अधीश्वर कौन थे मेघदूत में? कुबेर। और किसको कुबेर ने शाप दिया? यक्ष को। ठीक है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। इसको 2 या 3 बार रिवाइज ज़रूर करें, तो सारे क्वेश्चन आपके अपने आप ही कवर हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद कुछ अंश इसमें इम्पोर्टेंट जो निकाले गए हैं वे हैं। ग्रंथ है मेघदूत। ग्रंथकार कौन है? कालिदास। काव्य विधा जो है उसका खंड काव्य है या गीति काव्य? गीति काव्य भी बोल सकते हैं और खंड काव्य भी, क्योंकि ये 2 खंडों में विभक्त है। सर्ग 2 खंड है। सर्ग कितने हैं इसके? 2 खंड है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। श्लोक संख्या इसकी है 63 + 52, अर्थात पूर्व मेघ में 63 है और उत्तर में 52 है। टोटल 115 श्लोक इसमें पूर्व मेघ में, मेघदूतम में हैं। 115। प्रमुख रस कौन सा है? श्रृंगार रस, और वह भी वियोग अवस्था में। छंद कौन सा है? मंदाक्रांता है। शैली है इसमें वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है। नायक नायिका यक्ष और यक्षिणी है। उपजीव्य है रामायण। ठीक है। समय 150 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व। अब यही समय आपका रघुवंश में भी था, 150 ईसा पूर्व से 475 ईसा पूर्व ईसा, और मेघदूतम में भी यही समय है। विशेष क्या है इसमें? प्रतिनिधि दूत काव्य के रूप में एक गीति काव्य है यह,
और प्रमुख सूक्तियाँ जो हैं इसकी उसमें से ये सूक्ति दी है, मेघालोके भवति सुखिनो अपि अन्यथा व्रतिः चेतः। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेघदूत गीति काव्य हमारा पूरा होता है। धन्यवाद।